दोस्तों भारत सरकार द्वारा एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिसमें दोस्तों एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड बनाकर दिया जाता है और एक बार दोस्तों ये आईडी आप बनवा लेते हैं तो आपको हर महीने 5,000 रुपये मिलता रहेगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट आईडी कैसे बनाएंगे और इसके कौन कौन से लाभ हो सकते हैं और कैसे आपको 5,000 मंथली मिलेगा, कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन से कोई भी एक इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है, या तो आप डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके पेज पर आ सकते हैं। अगर आपने इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करेंगे, यहाँ पर सर्च बार दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको टाइप करना है APY। बाद इस पेज पर आएंगे तो अटल पेंशन योजना, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको 3 लाइन पर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। जिस प्रकार आप कंप्यूटर में दिखाई पड़ेगा उस प्रकार मोबाइल पर भी ये पेज शो हो जाएगा ऑनलाइन। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा, यहाँ पर देखेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, और नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ से आप इनकी जो गाइडलाइंस हैं माने निर्देश हैं उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ से जितनी भी ये गाइडलाइंस हैं आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अटल पेंशन योजना, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। आने के बाद जितनी भी जिस प्रकार आप यहाँ आवेदन करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ देखेंगे APY रजिस्ट्रेशन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ देखेंगे तो ऑनलाइन API सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको जितनी भी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है कंप्लीट भर देना है। यहाँ पर देखेंगे इनकम टैक्स पेयर, माने आप इनकम टैक्स का फॉर्म भरते माने इनकम टैक्स भरते हैं तो यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर इनकम टैक्स अगर भरते हैं तो यस कर लेना है, नहीं तो आप नो पर क्लिक कर लेना है। सेलेक्ट योर बैंक, आप अपनी बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जिसमें आपका खाता है उस बैंक का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। बैंक नाम डालने के बाद इस बॉक्स में ब्रांच नेम डालना है, जो भी आपकी बैंक का ब्रांच है उसको इसमें टाइप कर देना है। और फिर इसके बाद देखेंगे बैंक अकाउंट टाइप, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि बैंक खाता है वो किस प्रकार का है, सेविंग अकाउंट है या कोई और। यहाँ पर आप अगर इस पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे इस बॉक्स में बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर अपनी बैंक का जो IFSC कोड होता है, आप अपने पासबुक पर देखेंगे तो IFSC कोड पड़ा होगा, IFSC कोड देख करके इस बॉक्स में डाल देना है। डालने के बाद थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। देखेंगे तो आप प्लीज सेलेक्ट ओपन, माने आपको KYC के टाइप में ऑफलाइन KYC या आधार या वर्चुअल ID, किस प्रकार से आप अपनी KYC करना चाहते हैं। तो आपको जो सरल तरीका है वो आधार कार्ड का है, तो आप आधार कार्ड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस बॉक्स में आपको देखेंगे तो ईमेल ID का डालने का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप अपनी ईमेल ID डाल लेना है। इसके बाद इस बॉक्स में देखेंगे तो एंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपको आधार से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको इस बॉक्स में डाल देना है। डालने के बाद यहाँ आपको आधार नंबर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर एक फाइल मांग रहा है, अपलोड आधार ऑफलाइन eKYC AFL फाइल। ये आपको आधार कार्ड की साइट पर जा करके ये फाइल को डाउनलोड कर लेना है। उस फाइल अगर आपको आधार कार्ड की फाइल को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड आधार प्रोफाइल ऑफलाइन eKYC जिप फाइल। इसमें आप जब इस पर क्लिक करके आधार की साइट पर जाएगा, आपको एक आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, वहां से एक फाइल आपको प्राप्त होगी। उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट बताएगा, इस प्रकार से आप अपनी फाइल को वहाँ उस फाइल को आधार कार्ड की साइट पर से बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे चूज फाइल, यहाँ पर क्लिक करके आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी से आपको गैलरी ओपन हो जाएगी। ओपन करके आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप थोड़ा फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है।
इसके बाद यहाँ पर देखेंगे शेयर कोड फॉर यूर प्रोफाइल्स ऑफलाइन eKYC। जो भी उस फाइल का एक कोड होगा और कोड आप बनाएंगे उस कोड को इस बॉक्स में फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे पेंशन अमाउंट, कितना आपको पेंशन लेना है। यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपको पेंशन लेना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको सेलेक्ट करना है कि किस प्रकार से आपको जमा करना है, जैसे मंथली या क्वार्टरली या ऑफ हाफ ईयरली, जिस प्रकार से आपको जमा करना। जैसे आप मंथली जमा करना चाहते हैं या आप 6 महीने में, तो आपको मंथली सबसे सरल तरीका है, तो आप मंथली पर क्लिक कर लेना है। पर कंसेंट देने के लिए इस बॉक्स को आप टिक कर देना है। आपको कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, सॉल्व करके यहाँ पर आपको क्लिक करके डाल देना है। जैसे आप देखेंगे तो 28+1 तो आपको जोड़ करके लिख देना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखेंगे कंटिन्यू का एक बटन दिखाई पड़ रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा एक आईडी आपके बनकर आ जाएगा। ये वाला कार्ड आपको जो पेंशन होती है, पेंशन के लाभ लेने के लिए ये आईडी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो आप गवर्नमेंट आईडी के नाम से भी जानते हैं। से आप इस एपीआई का लाभ ले सकते हैं और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आप मंथली, आप जब 60 साल के ऊपर हो जाएंगे तो आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं। देखेंगे अटल पेंशन योजना, एवीआई के लाभ अभिदाता पति पत्नी या गारंटेड पेंशन के साथ परिवार के सदस्यों को पूरी बचत की वापसी। यहाँ पर देखेंगे तो कितने पेंशन माने कितनी पेंशन मिल सकती है। इसमें देखेंगे जितनी भी पेंशन मिलना है 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये की पेंशन राशि ग्राहक द्वारा चयनित योगदान दर और संचय अवधि के दौरान किया गया नियमित भुगतान पर निर्भर करती है। एपीवाई योजना में कौन और कैसे शामिल हो सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दिया गया है। 18 और 40 साल के सभी भारत के नागरिक जो आयकर का भुगतान नहीं कर रहे हैं वे योजना में शामिल हो सकते हैं। अभिदाता किसी भी बैंक या डाकघर अथवा बैंक द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एपीवाई में जुड़ सकते हैं। एपीवाई अभिदाता पंजीकृत फॉर्म प्रस्तुत करते समय पेंशन स्लैब, योगदान, आवर्ती आदि के बारे में विवरण प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बाद बैंक खाते में से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक आधार पर योगदान किया जा सकता है। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में परिवार के सभी पात्र सदस्य एपीवाई में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जल्दी जुड़े, कम भुगतान दें। अगर कम उम्र में आप जुड़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप 18 साल की उम्र के लेवल में आप हैं तो 18 पेंशन जो स्लेब है 1000 प्रति माह 42 रुपये की दर से आपको जमा करना होगा। इसके बाद पेंशन स्लेब अगर देखेंगे यहाँ पर तो 5000 अगर आप 18 साल की उम्र में हैं और 5000 की पेंशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अंशदान जो जमा करना होगा 210 रुपये प्रति माह। इस प्रकार से आप जमा करेंगे। अगर एज कम है, जिस प्रकार की एज बढ़ती जाएगी उस प्रकार से आपकी पेंशन दर जो अंशदान जमा करना हो बढ़ता जाएगा। अगर आप 30 साल के उम्र में अगर ये खुलेगा तो यहाँ पर देखेंगे 1000 लेना है तो 201 आपको जमा करना है। अगर आपको 5000 की पेंशन लेना है तो यहाँ पर देखेंगे 1454 प्रति माह आपको जमा करना होगा। इस प्रकार से आप देखेंगे परिवार के सदस्यों के लिए सांकेतिक पेंशन बचत 1.70 लाख रुपए से 8.50 लाख रुपए के बीच होती है, जो चुने गए पेंशन स्लेब पर निर्भर करती है और दोस्तों अगर बाजार स्थिति और मानदंडों के तहत किए गए नियमित योगदान के अधीन होता है। दोस्तों इस प्रकार से आप पेंशन का लाभ लेने के लिए इस पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और अभी भी किसी भी प्रकार का इस योजना से प्रश्न है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।